आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर पुलिस की वादी भर में कलादम जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के खिलाफ वसी छापे और तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक आलात समेत मुख्तलिफ दस्तावेजात किए गए जब्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी इजलास श्रीनगर में हुआ शुरू। इजलास की सदारत NC सदर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में NC की शिकस्त और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। रुकन पार्लियामेंट आगा रुल्ला ने इलेक्शन में किए गए वादे पूरे न करने में अपनी ही पार्टी पर नाकामी का लगाया इल्जाम। गांधरबल के तुलमुला में किसानों से किया खिताब। जम्मू कश्मीर वक्फ चेयरपर्सन दरख्शान दराबी का दरगाह हजरत बल दौरा, जदीद शेष खाने का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी का अदा किया शुक्रिया। द्रास में डॉक्टरों की कमी के मसले पर अवामी एहतजाज के बाद UT इंतजामिया ने 2 डॉक्टरों को फौरी तौर पर तैनात कर दिया। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का शमसुद्दीन शमीम की याद में सेमिनार, अफसाना निगारी और अदबी असरात पर हुई अहम गुफ्तगू। जम्मू यूनिवर्सिटी में तरंग की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया। ये तकरीब कल रात देर गए मुनक्किद हुई। इस मौके पर LG ने तलबा की कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि ऐसे सकाफती प्रोग्राम न सिर्फ नौजवानों की सलाहियतों को निखारते हैं बल्कि उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार भी करते हैं। संस्कृति में भी कहा गया, उद्धारे दत्म नात्मनम, दृढ़ आत्म प्रयास से युवा न सिर्फ स्वयं ऊपर उठता है बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने का काम करता है। मैं मानता हूं युवावस्था जीवन का अद्वितीय दौर है और युवाओं की यूनिकनेस किसी एक गुण की वजह से नहीं बल्कि जीवन की दुर्लभ क्वालिटीज मिलकर एक युवा को यूनिक बनाती है। साथ ही साथ ये भी सच है कि युवावस्था ही जीवन की एकमात्र वह अवस्था है जब सभी गुण सभी क्वालिटी एक साथ एक व्यक्ति में मौजूद रहती हैं। उसके बाद पूरे जीवन सभी क्वालिटीज का एक साथ एक व्यक्तित्व में मिलना ये बड़ा दुर्लभ होता है। असीमित शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, साहस, नई खोज की जिज्ञासा, क्रिटिकल। हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी इजलास का आज से श्रीनगर में आगाज हुआ। इजलास की सदारत NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। काबीना के वज़रा अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्टी को दरपेश मसाइल, बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में NC की शिकस्त और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुल्ला को इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। कि आज वर्किंग कमेटी मीटिंग सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई है। बाकी आज जो भी हमारे अभी सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये मीटिंग होगी उसके बाद आपसे हम सब लोग बात करेंगे। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं उनका प्रेरोगेटिव वो कब करें और कैसे करें। अभी देखते हैं, बातें हो रही हैं। 2 दिन के बाद हम आपको तफसील से हर किसी चीज के ऊपर जवाब। डिस्कशन होता है, पार्टी के ओहदों पे डिस्कशन होता है, पार्टी कैसे चल रही है, कैसे वर्किंग हो रही है पार्टी में, वो सारे इश्यूज को जो है लेके वहाँ पे डिस्कशन होता है और सारे अपने अपने सजेशंस देते हैं, अपने अपने जो उनका तजुर्बा होता है, जो वो ग्राउंड पे किस तरह वो काम करते हैं, ओहदेदार किस तरह काम करते हैं। कंक्लूड हो जाता है सेशन वर्किंग कमेटी का, उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स में दी जा रही है। रुकन पार्लियामेंट आगा रुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो इलेक्शन में किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हुई है।
آغارولہ نے گاندربل کے تلملہ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا کہ وہ الیکشن میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے. میری نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ ایک بات پہ ڈس ایگریمنٹ وہ یہ ہے کہ ہم نے جس نام سے جس وعدے پہ لوگوں سے ووٹ لیا 2024 میں سب سے بڑا وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے آئینی پروٹیکشن جو 370 کے ذریعے سے پروٹیکشن آئینی پروٹیکشن کی واپسی کے لیے لڑائی اس مینڈیٹ کا سب سے بڑی وجہ وہی ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہم کام کریں. ہم ملک میں الائز جن کے ذریعے ہم ایک فورس بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروٹیکشن کو واپس حاصل کریں. آئینی گارنٹیز. پلوامہ پولیس نے صبح ضلع کے ناون علاقے میں ایڈوکیٹ زاہد علی لون کے گھر پر سرچ آپریشن کیا جو کلادم تنظیم سے مشتبہ روابط اور مالی یا لاجسٹک سپورٹ نیٹ ورک سے متعلق انٹیلیجنس معلومات پر مبنی تھا. چھاپے کے دوران پولیس نے متعدد کتابیں کاغذات ضبط کیے اور کارروائیوں کی نگرانی سینئر افسران کر رہے ہیں. کلگام پولیس ضلع بھر میں متعدد مقامات پر یو اے پی اے کے تحت جماعت اسلامی سے منسلک افراد اور احاطوں کے خلاف تلاشی لے رہی ہے. تلاشی کے دوران الیکٹرانک گیجٹس، لٹریچر اور دستاویزات برآمد ہوئے جنہیں تحقیقات کے لیے تحویل میں لے لیا گیا. اور ہندواڑہ پولیس نے مشتبہ غیر قانونی سرگرمیوں میں اور جماعت اسلامی جے آئی کے ممکنہ روابط کی اطلاع پر جامعہ اسلامیہ انسٹیٹیوٹ وارے پورہ ہندواڑہ میں چھاپہ مارا. آپریشن کے دوران برآمد ہونے والے الیکٹرانک آلات کو قبضے میں لے کر ان کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے اور تفتیش جاری ہے. جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور جماعت اسلامی جموں کشمیر سے مبینہ روابط رکھنے والے افراد اور مقامات کے خلاف بڑے پیمانے پر تلاشی اور چھاپے مارے. کارروائی کے دوران امام صاحب علاقے میں قائم مشہور مدرسہ جامعہ سراج العلوم پر بھی چھاپا مارا گیا. یہ مدرسہ 1992 میں قائم ہوا اور اس کے ذریعے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے متعدد طلبہ فیض یاب ہو چکے ہیں. اننت ناگ میں پولیس نے کلادم جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے گھروں اور متعلقہ مقامات پر وسیع کارروائیاں کی جو دہشت گرد عناصر کے نیٹ ورک اور ان کے پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے. پولیس حکام نے کہا کہ ضلع میں امن و امان اور قانون کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے ہر اس شخص کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھیں گے جو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہو یا ان کی مدد کر رہا ہو. جماعت اسلامی سے وابستہ اراکین اور ان کے قریبی ساتھیوں کے رہائشی مقامات سمیت جنوبی کشمیر کے متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد دہشت گردی کے نیٹ ورک، معاون ڈھانچوں اور اس سے جڑے عناصر کا مکمل خاتمہ کرنا ہے. پولیس حکام کے مطابق تلاشی کارروائیاں جاری کوششوں کا حصہ ہے تاکہ ایسے تمام عناصر کی نشاندہی اور گرفتاری عمل میں لائی جا سکے جو کسی بھی طرح دہشت گردانہ سرگرمی میں ملوث ہو یا انہیں مدد فراہم کرتے ہو. ادھر اننت پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ضلع میں امن، استحکام اور قانون کے نفاذ کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی جو امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے غزالہ نثار. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کو 2025 کے لیے حکومت ہند کی انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے جے.سی. بوس فیلوشپ سے نوازا گیا. یہ فیلوشپ انہیں ہمالیائی خطے میں گلیشیات، ہائیڈرولوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں 37 سالہ غیر معمولی تحقیقی خدمات کے اعتراف میں دی گئی ہے. مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انوسندھان نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن، گورنمنٹ آف انڈیا، ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مجھے جے.سی. بوس فیلوشپ سے نوازا ہے اس سال ان دی فیلڈ آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنس. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشند رابی نے آج درگاہ حضرت بل میں جدید ترین شیش خانے کا افتتاح کیا جس میں وقف بورڈ کے اراکین، مقامی علماء، سول سوسائٹی کے نمائندے اور دیگر شخصیات شریک ہوئے. ڈاکٹر اندرابی نے درگاہ میں مجلس دعا میں شرکت کی اور امن، استحکام اور خوشحالی کی دعا کی.
साथ ही कहा कि वक्फ बोर्ड तरक्की और तब्दीली का एतराफ़ है और वो हुक्काम पर यकीन रखते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। बडगाम खान साहब रूरलपुर में एक अवामी दरबार का इनकाद किया गया। इसकी सदारत SDM खान साहब जहांगीर अहमद ने की। इस अवामी दरबार के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए। SDM जहांगीर अहमद ने मुतल्लिक़ा अफसरान को उनके मसाइल का फौरी हल करने की हिदायत दी। अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और सहाफ़ी शमसुद्दीन शमीम की याद में एक रोज़ा सेमिनार का अहतमाम किया, जिसमें नामवर शायरों, अदीबों, कलमकारों और सहाफ़ियों ने शिरकत की और मरहूम को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने शमसुद्दीन शमीम की अफसाना निगारी की फ़नी बारीकियों, मौज़ूआती वसअत और अदबी असरात पर तफसील से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मरहूम की तहरीरें आज भी अदब दोस्तों के लिए मशाल राह हैं और उनके फ़िक्र फ़न पर मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का कि उन्होंने उनकी याद में एक दिन का ये सेमिनार मुनक़िद किया। उनके सभी दोस्त यहाँ पे आए हैं, उनके जो शौकीन हैं, उनको पढ़ने वाले, जिनके साथ उन्होंने काम। पुंछ बस अड्डे में ट्रैफिक जाम कम करने और राहगीरों को मुश्किलात को दूर करने के लिए ट्रैफिक DTI मंजूर कोहली ने SO मोहम्मद मारूफ के हमरा बस अड्डे का दौरा किया। उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो बस अड्डे से निकलते वक्त गाड़ियां नज़दीकी सड़क पर न रोकें और छोटी गाड़ियों की गलत पार्किंग से बचने की ताकीद की। आने का मकसद यही है, बस स्टैंड के अंदर हमने देखा है कि जब बस यहाँ से बाहर निकलती है, वो किसी भी रूट पे जाती है तो गाड़ी यहाँ अंदर से निकाल कर बाहर गाड़ी खड़ी करके सवारी भरते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। तो हमने ड्राइवर को भी यही, ड्राइवरों हजरातों को यही अवेयर किया कि आप गाड़ी बाहर मेन रोड पे खड़ी ना करें। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जिला कलेक्टर पंकज कुमार शर्मा JKAS ने मंजूर शुदा अराजी के मुआवजे की मामलात के तहत हासिल की गई अराजी की मंजूरी और नर्ख तय करने के लिए मुतल्लिका कलेक्टर्स की मीटिंग की। किश्तवाड़ और पडर कलेक्ट्रेट्स के तहत मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक अराजी के हुसूल के कुल 5 मामलात को क्लियर किया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट सोसाइटी की जानिब से आज शुमाली कश्मीर के सुपुर में गरीब और यतीम बच्चों के लिए सालाना तकरीबात का इनकाद किया गया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम इन गरीब और यतीम बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करें ताकि कल को वो समाज में नुमाया कारकर्दगी कर सके। ट्रस्ट जो है हर साल ये एनुअल डे मनाता है, तो मामूल के मुताबिक इस साल भी हमने ये एनुअल डे मुनक्कद किया। इस एनुअल डे के मुनक्कद करने का मकसद ये है कि इस दिन ये ट्रस्ट जहाँ ये साल भर जो एक्टिविटी करता है एकेडमिक के हवाले या और डेवलपमेंट के हवाले इदारे। अवाम के खदशात का जवाब देते हुए हुकाम ने द्रास सब डिवीजन में 2 डॉक्टरों को फौरी तौर पर तैनात कर दिया है, जो हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख ने हालिया दिनों में दीगर इलाकों में कई डॉक्टरों को तैनात किया था, मगर द्रास में एक भी डॉक्टर नहीं था। द्रास जो दुनिया के दूसरे सर्द तरीन आबाद मकाम के तौर पर जाना जाता है, में शदीद सर्दी के बावजूद डॉक्टरों की कमी एक संगीन मसला बन चुका था, जिस पर अहले द्रास ने इंतजामी की गफलत पर गम गुस्से का इजहार किया। बढ़ते हुए अवामी एहतजाज के बाद यूटी इंतजामिया ने लेह से 2 डॉक्टरों को द्रास भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिल काउंसिल हो और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर किया है, उनसे हम वार्न करते हैं विद इन 2 डेज हमारी जो मांगे अगर पूरी नहीं की जाए हम रोड पे उतरने के लिए तैयार है। लिहाजा जो करगिल इंतजामिया ने डिजिटल तालीम को फरोग देने के लिए 10वीं और 12वीं जमात के टॉपर्स में सब्सिडी के तहत लैपटॉप तकसीम किए। ये इकदाम ज़हीन तलबा को जदीद टूल्स फराहम करके उनके तालीमी तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए किया गया और इस स्कीम के तहत तलबा को 75% सब्सिडी पर लैपटॉप मिले। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CEC और डिप्टी कमिश्नर DC करगिल ने इस मौके पर तलबा को मुबारकबाद दी। उनके लिए एक टूल है, मतलब टीचिंग के उस लिहाज से
तो हम जानते हैं कि आप लैपटॉप को अगर अच्छी तरह तालीम के लिए आप वो अप्लाई करें तो उसमें बिल्कुल आज के दिन में तो आप अमेरिका वाला कोई वहाँ पे पढ़ाई चल रहा होगा, हमारे दिल्ली में होगा, डेवलप्ड कंट्री का होगा। पैसिफिक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस टीएचपुरा ने जुमेरात को अपने सालाना दिन की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें तलबा, वालिदैन और अमले के जोशो खरोश के साथ शिरकत की। ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर आशिक हुसैन भट्ट ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस, स्केट्स और तकारीर के जरिए सामीन को महसूस किया, जबकि स्कूल ने तालीमी फजीलत के एतराफ़ में अपने टॉपर्स को यादगारी निशानात से नवाजा। आज हम यहाँ पर एनुअल डे मनाया जा रहा है, सालाना दिन मनाया जा रहा है, जो कि हम हर साल मनाते हैं, पीछे से हम मनाते हुए आ रहे हैं। तो आज भी वही था, हमारे स्कूल में एनुअल डे मनाया गया था। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे इस स्कूल में दाखिला करवाया। बहुत अच्छी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने मरकजी वजीर ममलिकत शोभा करंदला जे से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आंगनबाड़ी सदर फहमीद अख्तर ने वर्कर्स और हेल्पर्स की मुतादिद शिकायत और मुतालबात उनके सामने पेश किए। मरकजी वजीर ने उनके मुतालबात को गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात जल्द पूरे किए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों का देरी मांग है वो हल हम करने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि जो हमारी मैडम शोभा मैडम हमने जो यहाँ बुलाई है तो उसने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्करों का जो मसला है। एनुअल इंस्टीट्यूट ऑफ मोरालिटी एंड साइंस हंदवाड़ा में किंडरगार्टन ग्रेजुएशन डे और तलबा के तख्लीकी मॉडल्स की नुमाइश पुरवकार अंदाज में मनाई गई, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नॉर्थ कश्मीर हकीम तनवीर ने शिरकत की। बच्चों ने साइंसी तजुर्बात, मॉडल्स और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। पुलवामा पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट एसएसपी ऑफिस पुलवामा के करीब इंडोर स्टेडियम में जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें एसएसबी पुलवामा मोहतरमा तनुश्री ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा ने चैंपियन बनकर 7,000 रुपये का नकद इनाम और ट्रॉफी हासिल की, जबकि स्विस इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा रनर अप रहा। एसएसपी पुलवामा ने खेलों में हिस्सा लेने वाली नौजवान लड़कियों की हौसला अफजाई की और पुलवामा पुलिस ने खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के अज़्म का इआदा किया। जिला अनंतनाग के हालपतराड इलाके में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने काले रीछ को कामयाबी के साथ पकड़ लिया। महकमे को मकामी लोगों की जानिब से इलाके में रीछ की मौजूदगी की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद महकमे ने खुसूसी टीम तश्कील दी और कंट्रोल रूम में तैनात फेरोज अहमद शब्बीर शूटर के साथ दीगर अमले को इलाके की तरफ रवाना किया। एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रीछ को बहिफाजत काबू में कर लिया। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।